आबकारी विभाग के सामने लगाई तार फेंसिंग को लेकर हो रहे विरोध को लेकर देखिए क्या कहा आबकारी अधिकारी ने। रास्ते में की तार फेंसिंग, लेकिन जानिए क्यों और किस वजह से तार फेंसिंग की गई। आपको बता दें कि कलेक्टर परिसर में काफ़ी समय से जो कि एक रास्ता बना हुआ है, जहां आबकारी विभाग द्वारा उस रास्ते पर तार फेंसिंग करके उसको बंद कर दिया गया, लेकिन यहां लोगों को गलत षड्यंत्र पूर्वक बंद किया गया, ऐसा माना जा रहा है कि लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। इस मामले में जब आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ से बात की तो उन्होंने इस तार फेंसिंग लगाए जाने के कारण को बताया और कहा जो विरोध कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है। देखिए, इसमें जो बाउंड्री वॉल का फेंसिंग कराई है हमारे द्वारा, और आबकारी विभाग जो है वो भी आईएसओ अवार्ड हुआ है। आईएसओ अवार्ड होने के कारण उन्होंने जो हमको नॉर्म्स बताए थे उसके तहत साफ सफाई रहे, सुंदर रहे, और कहीं स्वच्छता के तहत भी। और दूसरा एक कि जहाँ से जो नॉर्म्स थे कि यहाँ कोई भी आ रहा है, गाड़ियाँ खड़ी करी हैं, पार्किंग कर जाते थे लोग, एक अनऑथराइज जहाँ जो चाय बेचते हैं, कोई ना तो कलेक्टर साहब की तरफ से कोई कैंटीन यहाँ स्वीकृत है इस तरह से, तो वो वहाँ बेचते थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग अनऑथराइज आके बैठते थे, गाड़ियाँ खड़ी करते थे। कभी कभी तो ये स्थिति होती थी कि हमारी ही गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही थी, हमारे ही लोग नहीं आ पा रहे थे, या जो हमसे मिलना आना चाहते हैं, चाहे मीडिया के साथी हों, वकील हों, या फिर जन सामान्य के लोग हों जिनसे हमारे विभाग से काम है, वो ही नहीं आ पा रहे थे। इसलिए ये एक तो आईएसओ नॉर्म्स के आधार पर, और दूसरा जो हमारे विभाग से काम है उसके लिए फेंसिंग कराई है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कानूनी कार्रवाई से ये लड़ाई लड़ी जाएगी हटवाने के लिए। देखिए, ये कानूनी कार्रवाई, अगर इसमें कोई कोई गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल, जो इसको अगर ऐसी स्थिति है, उनको लगता है कि मैंने ये गलत काम किया है, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो आप क्या इसको हटवाएंगे या बराबर लगी रहेगी? नहीं, देखिए, ये अभी तो लगी हुई है, और अगर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, मेरे से आज तक किसी ने कहा भी नहीं क्यों लगवाई है। अगर जिसको भी परेशानी हो रही है मेरे पास आएंगे तो मैं उनको बता पाऊंगा। मैंने एक वीडियो जरूर देखा था, उसमें बताया कि रास्ता बंद हो गया, तो ये रास्ता तो था ही नहीं, सिर्फ एक्साइज के लिए रास्ता है, तो आज भी एक्साइज के लिए रास्ता बना हुआ है। बाकी कोई अगर एडीएम न्यायालय में जाना चाहता है, ऑफिस में जाना, उसके लिए बिल्कुल जस्ट पीछे से रास्ता है, इधर से तो कोई रास्ता रहा ही नहीं। अगर कलेक्टर साहब के पास जाना चाहता है या अन्य विभाग फूड के पास जाना तो उसका रास्ता है, कलेक्टर साहब के पास जाना है उसका रास्ता है। अगर कोई आदमी अन्य विभाग में जाना तो एक पीछे से भी रास्ता, हर तरह से कलेक्ट्रेट में रास्ते हैं। इवन देन अगर चाय पीने के लिए भी मुझे चाय वाले से दिक्कत नहीं है, मुझे कैंपस में जो कचरा, कहीं कप फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, अनावश्यक जो लोग वाहन खड़े कर रहे हैं बीच में, उनसे दिक्कत थी। और एक आईएसओ वालों को ये उनने हमको पॉइंट बताया था कि ये गलत हो रहा है, उसके तहत हमने ये कराया है। तो सबके लिए रास्ते खुले हैं, रास्ता हम कोई बाधित नहीं कर रहे हैं। मंदिर का भी सर ऑब्जेक्शन उठाया कि मंदिर का रास्ता बंद करा दिया है। नहीं, मंदिर का रास्ता खुला है, 3 तरफ से रास्ते खुले हैं। जो